नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और IBC 24 के सभी दर्शकों को होलिका दहन की और होली के पर्वों की, रंगों के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि सालों से हम सब का बड़ा ही पसंदीदा पर्व है होली। साल के जो दो सबसे बड़े हिंदुओं के त्योहार है उसमें से एक है होली। कहना इसे किसी धर्म की सीमाओं में बांधना गलत होगा, क्योंकि हर धर्म, हर संप्रदाय, हर समुदाय के लोग होली को मनाते हैं। और इस वक्त होलिका दहन को लेकर खूब सारी तैयारियां आप अपने आसपास भी देख रहे हैं। तो होली की पूर्व संध्या पर होलिका दहन परंपरा है, रस्म है, इससे जुड़ी एक और अनेक तरह की मान्यताएं हैं। इन सारी मान्यताओं को लोग आज भी निभाते हैं और पूरी तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ तैयारी में जुट जाते हैं। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भी पूरे रीति रिवाज के साथ होलिका दहन हो रहा है। कई जगहों पर हो चुका है, क्योंकि दो दिन मुहूर्त बताए गए हैं। IBC 24 पर भी आप अपने घर बैठकर अपने आसपास की, अपने शहरों की बड़े होलिका दहन की सीधी तस्वीरें देख पाएंगे। तो होलिका दहन लाइव हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा हम लगातार इसी विषय पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जानकारियां साझा करेंगे। साथ ही साथ आज हम जुड़ना है ज्योतिषाचार्य से, अपने तमाम सहयोगियों से। हमारे सहयोगी आपको आपके शहरों की, बड़े बड़े शहरों के होलिका दहन की तस्वीरें दिखाने वाले हैं। तो ज्योतिषाचार्य हमारे साथ में जैसे ही जुड़ते हैं तो हम उनसे बातचीत करके होलिका दहन का महत्व, होली का महत्व और होली के अलग अलग जो मुहूर्त हैं या अलग अलग जो तिथियों पर होलिका दहन का मुहूर्त पड़ा है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो रंग तरंग उमंग का त्योहार होली आ चुका है। रंगों से सराबोर होने का वक्त आ चुका है। हालांकि कई सारे मान्यताओं के बीच में, बहुत से मुहूर्तों को लेकर सवालों के बीच में होलिका दहन होना शुरू हो गया है। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। होलिका दहन जिसके दिन कथा है, परंपरा है, रस्म है। होली को जलाकर हम सारी बाधाओं की, बुराइयों को जलाने का संकल्प लेते हैं। तो होलिका दहन की तस्वीरों को तो हम लाइव आपको दिखाने वाले हैं और साथ में आप टीवी स्क्रीन पर आपको हमारे पैनल पे जुड़े कुछ लोग दिखना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी हैं। नमस्कार, प्रणाम पंडित जी। आपको सबसे पहली शुभकामनाएं आप ही को हम देते हैं IBC 24 की तरफ से, और आपकी तरफ से सब तमाम दर्शकों को भी हम देते हैं। वैसे दिन की शुरुआत आप ही के साथ होती है IBC 24 पर, लेकिन आज के दिन के महत्व पर हम आपसे खासतौर पर बातचीत करेंगे। साथ ही जितेंद्र थवायत मेरे सहयोगी बिलासपुर से दिख रहे हैं और ये भी दिख रहा है कि होलिका दहन वहां हो चुका है। रवि हिमराज सिसोदिया इंदौर से मेरे सहयोगी दिख रहे हैं। साथ ही साथ ग्वालियर से नासिर गौरी हमारे सहयोगी भी दिखाई पड़ रहे हैं। आप तीनों सहयोगियों के पास में हम जाकर के हम जानेंगे कि क्या है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम जितेंद्र के पास चलें, क्योंकि वहां होलिका दहन ऑलरेडी होता हुआ हम देख पा रहे हैं। जितेंद्र आपके पास आ रहे हैं, होलिका दहन हो गया है वहां? बिल्कुल, देखिए होली रंगों का त्योहार और इस रंग में कई अलग अलग रंग है। जो पहला रंग आप देख सकते हैं यहाँ पर होलिका दहन चल रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन्होंने अभी यहाँ पर रीति रिवाज के साथ पारंपरिक तरीके से होलिका दहन किया है। और होलिका दहन के साथ ही अगर कहें तो यहाँ पर होली की जो खुमारी है वो किस तरह से लोगों पर है आप देख सकते हैं। लोग रंगों से अभी से सराबोर हो गए हैं, लोग मस्ती में झूम रहे हैं, लोग यहाँ पर होली को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी होलिका दहन हुआ है, जिस तरह से माना जाता है कि अहंकार, बुराई का यहाँ पर दहन होता है, उसके बाद इस रंगों के त्योहार को लोग एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। और उसी उत्सव में अगर कहें तो यहाँ पर बिलासपुर भी झूम रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। लोग यहाँ पर होली के रंग में रंगे हुए हैं और मस्ती से यहाँ पर अगर देखें तो जो लोग हैं सराबोर हैं। अलग अलग कई महिलाएं हैं, देख सकते हैं किस तरह से वो झूम रही हैं, क्योंकि होली का जो पर्व है बड़े बेसब्री से यहाँ पर लोगों को होली पर्व का इंतजार रहता है। और कोविड के बाद ये मौका आया है जो लोग खुलकर यहाँ पर होली का जो त्योहार है वो मना रहे हैं। और सीधे हम बात भी करेंगे कुछ महिलाओं से। आप लोग होली का त्योहार, होलिका दहन के बाद आप लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि ये होली का त्योहार, ये रंगों में नाचने का, धूल मचाने का। बोला हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। चलिए जितेंद्र, सभी में
सभी में होली की उमंग दिखाई पड़ रही है और ये बहुत अच्छी बात है। IBC 24 की तरफ से भी बिलासपुर वासियों को, आप सबको होली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों से सराबोर होना अभी से शुरू हो गया और यही इस पर्व की सबसे खास बात है कि चेहरों पर रंग गुलाल होता है, मुस्कान होती है, सारे भेदभाव मिट जाते हैं, सारे रंग यूं मिल जाते हैं और चेहरे को ऐसे खिलाते हैं, भले ही चेहरा नजर नहीं आए लेकिन खिलते चेहरे जरूर बड़े अच्छे सबको लगते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी हैं। हम अपने बाकी के सहयोगियों के पास जाएं। एक छोटा सा कमेंट, अब की बार 2-2 दिन का मुहूर्त है, इसके पीछे क्या बात आपने देखी? देखिए क्या है कि 6 तारीख को पूर्णिमा शुरू हो गई कोई 4 बजे से लेकर के और वो 7 तारीख को 6 बजे तक रही। तो इस लिहाज से हम देखें कि फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका मनानी चाहिए, होलिका दहन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में है। मगर चूंकि 6 तारीख को भद्रा थी इसलिए लोगों ने 7 तारीख को होलिका दहन किया, क्योंकि सूर्योदय जो है उदया तिथि में 7 तारीख को थी, तो पूरा दिन जो है उदया तिथि में पूर्णिमा की तरफ मनाया जाए। तो इस लिहाज से एक पक्ष वो था जिन्होंने 7 तारीख को, यानी अभी जो होलिका जला रहे हैं वो उदया तिथि को मानने वाले हैं, जो भद्रा के बाद पूरी तरह से निरापद जो मुहूर्त है 7 तारीख का उसमें कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, भद्रा पुच्छ में हम होलिका जलाएंगे और उससे सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती, तो वो भी एक तबका है जिन्होंने 6 तारीख को शाम को होलिका दहन किया गोधूली में। चलिए, हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका भी रुख करते चलते हैं। रवि के पास चलते हैं इंदौर। रवि, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, होलिका दहन की तैयारियां हम देख पा रहे हैं जिस माहौल में आप खड़े हुए हैं, क्या मुहूर्त होगा, कितने बजे जलाएंगे, क्या तैयारियां इंदौरियंस ने की है? सबसे स्वच्छ शहर है देश का, लेकिन आई एम श्योर, मुझे पूरी उम्मीद है कि गेर की परंपरा से पहले रंगों से सराबोर हर गली मोहल्ला होने वाला है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। होती खूबसूरत तस्वीर आपको इंदौर के माला मिल पे शनि मंदिर प्रांगण है, वहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से आप देखेंगे कि फूल मालाओं के साथ में बलून्स के साथ एक आकर्षक डेकोर जो है वो किया गया है और आकर्षक साज सज्जा यहाँ पर की गई है। बात करें यहाँ के मुहूर्त की, तो फिलहाल जो शनि मंदिर प्रांगण के जो आयोजक हैं उन लोगों ने यहाँ पे 11 बजे का रात का मुहूर्त रखा है कि रात को 11 बजे अग्नि प्रज्वलित की जाएगी, होलिका दहन की जाएगी और उसके बाद में फिर रंगत से सरोवर होली का त्यौहार, लोग पुराने गिले शिकवे निभाकर गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं। और ऐसे में अगर देखेंगे आप तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर तैयारियाँ कर रहे हैं। इधर कई सारा एक फैमिली आई हुई है पूजा पाठ करने के लिए और सब परिवार यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हैं। उनसे बात करते हैं। सर, पूजा करने के लिए आए हैं, होली का त्यौहार है, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं और खासकर बात करें तो पूजा पाठ की परंपराओं के बारे में? भारत देश है हमारा, यहाँ पूजा पाठ ही हमारी परंपरा है और हम सबका विश्वास है कि होलिका माता जो है, जब भक्त प्रहलाद इनकी गोदी में बैठे थे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ा, भगवान विष्णु की उनके ऊपर कृपा बनी रही। बस ऐसे ही होलिका माता की हम सब पे कृपा बनी रहे, हमारे देश पे बनी रहे और पूरा उन्नति होती रहे देश की। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि पूरा सब परिवार साथ में आए हैं, उनके दोनों बच्चे हैं, माता जी साथ में हैं और काफ़ी एक अच्छी बात हो जाती है कि अपने आज के समय की जनरेशन को भी हमारी जो सनातन धर्म की परंपरा है उसके बारे में बताया जाए। 45 साल से ज़्यादा इस प्रांगण में हो चुके हैं जहाँ पर होलिका दहन होता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से रवि सजा कर रखा है और होलिका हमने बहुत सारी देखी हैं, लेकिन एक बड़ा सुंदर सा मंडप भी सजाया हुआ है और ये बड़े खूबसूरत मंडप के साथ में हम होलिका सजी हुई देख रहे हैं। चलिए रवि, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी, एक कथा हम सब ने सुनी है कि कैसे होलिका अपनी गोद में लेकर हिरण्यकश्यप के पूरा जो परिवार का जो कहर था, जो पूरी कथा थी, हम सब ने सुनी है। आज के दौर में आज की पीढ़ी जो है ये कथा को आज जाकर इंटरनेट पर खोजती है, सब तक ये कथा पहुंचनी चाहिए, सब तक ये बात पहुंचनी। बड़े संक्षेप में आप बताएं इस पर्व का पौराणिकता के लिहाज से क्या महत्व है? देखिए, इस पर्व का जो पौराणिक महत्व है, 2 कथाएं हैं। कहते हैं कि कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग की और इससे नाराज होकर भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया और बाद में रति ने भगवान शिव की उपासना की और अगले दिन भगवान ने कामदेव को पुनः जीवित कर दिया। तो जो भस्म किया उससे होली मनाई और पुनः जीवित किया, इससे होलिका का
आनंद मनाया। पंडित जी आप लगातार कथा भी सुनाते रहिएगा, लेकिन दर्शकों को हम तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं। संदीप के पास लिए चलेंगे जहां होली की तैयारियां हो रही हैं। संदीप आपके पास आ रहे हैं। पुनीत जी, लगभग 50 साल पुरानी होलिका दहन का उत्सव आपको दिखा रहे हैं। हम खड़े हैं रायपुर के ऐतिहासिक राठौर चौक पर। आप भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं इसका कितना महत्व है। आसपास के तमाम जितने लोग हैं, आप ये जो परिक्रमा हो रही है, भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कितना महत्व है। संकट मोचन हनुमान मंदिर है राठौर चौक में, रामसागर पारा में। उसके बाजू में, उसके जस्ट बगल में आपको बता दें, पिछले 50 साल से होलिका दहन जो है वो किया जा रहा है। तमाम जो है यहाँ पर आसपास जनप्रतिनिधि है, ब्रिजमोहन अग्रवाल हैं, और साथ साथ तमाम जो लोग हैं यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। और लगभग 50 साल से होलिका का दहन का यहाँ पर जो है उत्सव मनाया जाता है। तमाम लोग आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी भी यहाँ पर है। लगातार यहाँ पर आयोजन होता है। कितना ऐतिहासिक महत्व है इसका? ये ऐतिहासिक है, 100 साल से ज्यादा पुराना होलिका दहन है, और ये पूरे अनुष्ठान के साथ में, पूरे पूजा पाठ के साथ में, पूरे नियमों के साथ में इसकी होलिका दहन होती है। और इससे हमारी नई पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलती है कि हम भक्त प्रहलाद की होलिका की पूजा क्यों करते हैं और इससे हमको क्या श्रेय मिलता है। देखिए, नई पीढ़ी भी है, साथ में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तमाम लोग हैं, सब यहाँ पर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। आप देखेंगे लगातार जो है होलिका दहन 8:10 आपको बता दें कि मुहूर्त का समय था। लोगों में उत्साह आप देख सकते हैं। संदीप आप लगातार दिखाते रहें, होलिका दहन आप दिखाते रहें। पंडित जी भी आप थोड़ा सा बताएं, होलिका दहन को लेकर हम महत्व देख रहे थे, बहुत सारे लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन संदीप आप जरा दिखाते रहें, होलिका दहन आप दिखाते रहें। कैमरामैन से कहें, पंडित जी आप बता रहे थे उसकी तो यही था कि जब भगवान शिव की तपस्या कामदेव ने भंग की तो भगवान ने श्राप दिया शिव ने, तो वो भस्म हो गए। सो भूति धारण का विधान बना, और फिर उसके बाद जब रति ने प्रसन्न किया तो फिर पुनर्जीवित हो गए, तो उससे आनंद का एक उत्सव हुआ। तो एक कथा तो ये है। दूसरी कथा ये है कि भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के घर में जन्म लिए, और हिरण्यकश्यप भगवान हरि को अपना विरोधी मानते थे, शत्रु मानते थे। और प्रहलाद जो है, प्रहलाद का माँ की कुक्ष से ही जो संस्कार है वो भगवान के नाम का हुआ था। तो बहुत अतिशय बैर रखने के कारण माँ की कुक्ष में भगवत भक्त प्रहलाद के रूप में पैदा हुए, और जब से पैदा हुए भगवान के बड़े भगत थे, तो इससे बड़ी चिढ़ होती थी हिरण्यकश्यप को। अंततो गत्वा फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से उन्होंने प्रताड़ित करना शुरू किया, और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को उन्होंने होलिका को कहा कि तुम अपने गोद में लेकर बैठ जाओ। होलिका जल गई और प्रहलाद जो के त्यों बच गए। थोड़ी सी कथा को पंडित जी हम और विस्तार देंगे। अभी हम भोपाल अपने दर्शकों को लिए चलते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी सब जगह से होलिका दहन की तस्वीरें हमको लाइव मिलनी शुरू हो गई हैं। हमारे साथ में हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, सीधे हम उनका रुख करते हैं नीलम का। नीलम बताएं, दिखाएं, होलिका दहन हो रहा है, आप दिखाएं। जी जी पूरी, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को जो है होलिका दहन की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप देखिए कितना जोश उत्साह है यहाँ पर जो है। सभी लोग पहले होलिका दहन का पूजन करें, और उसके बाद यहाँ पर होलिका दहन किया गया है। हम यहाँ बात करेंगे कोविड के बाद आप लोग को पूरा बिना किसी प्रतिबंध के उत्साह मनाने का कितना एक्साइटमेंट है होली? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है हम लोगों को। आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे मस्त जो आतिशबाजियों के साथ और धूल धमाके के साथ जो है होलिका दहन किया गया है। सभी जो यंगस्टर्स हैं वो होलिका की पूजा करने के बाद यहाँ पर पूरे पारंपरिक तौर पर जो है होलिका दहन करने में शामिल है। और खास बात एक और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि राजधानी भोपाल में ज्यादातर जो होलिका दहन है वो गौकाश से किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण को भी जो है इससे कोई नुकसान ना हो। और आप देख सकते हैं कि जो एक्साइटमेंट इस बार है वो ज्यादा ही है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं कोविड का साया था, जिसकी वजह से जो है लोग ठीक तरीके से फुल एंजॉयमेंट के साथ त्योहार नहीं मना पा रहे थे। पर इस बार जो है उन्हें किसी तरीके का खतरा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे यहाँ पे पूजा परंपरा के साथ की गई है। 8:00 का जो मुहूर्त था, उस मुहूर्त में होलिका की पूजा की है, और यही जो है दुआ मांगी गई है कि अब इस तरह की किसी बीमारी का साया दुनिया में ना रहे। और इसी दुआ के साथ जो है यहाँ पर होली का त्योहार बेहद ही धूमधाम से राजधानी भोपाल में मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि अभी जो है एक्साइटमेंट पूरा सर चढ़ के बोल रहा है ढोल की। अब जो बीट है उस पर जो है
चलिए, तो ये भोपाल की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको सीधे ग्वालियर लिए चलते हैं। ग्वालियर से नासिर गौरी हमारे साथ जुड़े हैं। नासिर, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो पहले तो आपको ग्वालियर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दिखाएं जरा वहां होलिका दहन को लेकर क्या तैयारियां हैं। देखिए पुनीत, ग्वालियर की सबसे बड़ी होली कहलाती है। लगभग 20 फुट की ये होली का दहन किया जाएगा। लगभग 25,000 से ज्यादा गौकास्ट है यहाँ पर। कंडे हैं वो लगाए गए हैं और शुरुआत जो है वो शुरू हो गई है, यानी कि पूजा का दौर है वो शुरू हो गया है। कुछ ही देर में यहाँ पर जो होली है वो जलाई जाएगी, होली का दहन किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि बड़े लोगों में उत्साह है और इसके साथ ही कई सारी जो समिति के भी लोग हैं। क्या कहेंगे, कितना उत्साह है होलिका के दहन को लेकर? अरे भाई साहब, बहुत उत्साह है। क्या खासियत है आपकी? शहर की सबसे बड़ी होली है हमारी। तो आप देख सकते हैं शहर की सबसे बड़ी होली है। और 25-27 हजार घंटे लगते हैं भाई। और जो 60 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ, हमारा बाजार का सहयोग है जो इस होली के लिए तन मन धन पूरा तीनों खोल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफी लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। पूजा पाठ का दौर है वो शुरू हो गया है। नव विवाहित जोड़े हैं वो भी आ रहे हैं यहाँ पर, होलिका के दहन में भी आ रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे? तो आप समझ सकते हैं कि जो महिलाओं का भी दौर है वो आने का दौर शुरू हो गया। आज होलिका का पूजन भी करना रहा है। हाँ, ये नहीं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है होलिका। क्या कहेंगे? बोलो क्या कहेंगे? होलिका माता का पूजन करने आ रहे हैं, आप फिर जलाएंगे? हाँ, जलाएंगे अभी 8:30 बजे। और ये होली 50 वर्षों से बल्कि 60 वर्षों चली आ रही है। शुभ मुहूर्त का सब इंतजार कर रहे हैं। शुभ मुहूर्त में होलिका दहन होगा और होलिका दहन का महत्व भी पंडित जी हमको यहाँ पर बता रहे थे। पंडित जी, मैं थोड़ा होलिका का पूजन जलने से पहले, होलिका दहन के पहले और दहन के दौरान जो परिक्रमा लगाते हैं उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। और क्या इसके बाद में भी पूजन का कोई हिस्सा है जो छूटता है? देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ होलिका दहन जब होता है तो सबसे पहले भगवान नरसिंह का पूजन होता है। तो नरसिंहाय नमः। फिर प्रहलाद का पूजन होता है, प्रहलादाय नमः। फिर अग्नि का पूजन होता है ना, अग्नये नमः। फिर हमारे यहाँ पे जो होलिका है उसको हमारे यहाँ पे एक नाम दिया है, अहकूटा लिखा है। मंत्र है उसका, अहकूटा भय संस्त्रयी कृत्वा तम होली बालिशयी अतस्त्वाम पूजिष्यामि भूति भूति प्रदायिनी। तो कहा कि जो अहकूटा नाम की जो एक राक्षसी है जो बच्चों को परेशान करती है, बच्चों को बीमार करती है, तो सारे बच्चे पूरे गांव के कचड़े को और कूड़ा कंकड़ लेकर के गांव से बाहर उस अहकूटा होलिका का दहन करते हैं। जी, नजर वजर भी उतारते हैं। नजर उतारते हैं। तो ये एक चीज है। तो इसमें वो सारा रख करके और 7-11 जो अपने यहाँ परंपरा है वो उपले रख करके पहले उपलों की पूजा करते हैं और फिर धागे से 7 फेरे लगा करके और फिर उसमें बताशे, फूल, षोडशोपचार से अग्नि का, भगवान नरसिंह का, भगवान प्रहलाद का परिक्रमा जरूर और फिर परिक्रमा करते यानी कहानी जब पापानि जन्मांतर करतानि च ताने ताने प्रश्न प्रदक्षिणानि पदे पदे। तो उस अग्नि का प्रदक्षिणा करने से सारे पापों का प्रनाश हो जाता है। चलिए, तो उम्मीद हम ये करते हैं कि आप सब भी जैसा पंडित जी बता रहे हैं फेरे लेकर के उस अग्नि के चारों तरफ जो नजरों को लेके या बुरी चीजों को लेके हम एक संकल्प के साथ में वो सब का सब होलिका अपने साथ ले जाए, स्वाहा हो जाए और जीवन में खुशियों के रंग रहें, ये उम्मीद हम करते हैं। पंडित जी, आपको भी प्रणाम। तमाम साथियों को भी एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप दिल से होली खेले, खूब जम के होली खेले, सेफ होली खेले, दूसरों का भी थोड़ा सा ख्याल रखें। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका धन्यवाद।